नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव ग्रंथ है जीव जीव में अधिकार है। कुंकुंदाचार्य महाराज संवत 49 में भरत क्षेत्र में हुई। वो संवत 49 में भगवान श्रीमद परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान है। यहाँ गए थे, 8 दिन क्या रहे थे। दिगंबर मुनि था और यहाँ से आकर असमय आदि शास्त्र रचा है। समझ में आया? वो कुंकुंदाचार हुआ ने वो संवत 49 में भरत क्षेत्र में हुए थे। महाविधि क्षेत्र में परमात्मा श्रीमंदिर भगवान विराजमान है, उसका दर्शन करने को लब्धि थी तो क्या गए थे और 8 दिन क्या रहे थे और यहाँ से आकर असमय सार शास्त्र आदि बनाया है। उसमें असमय सार की जीव जीव का अधिकार उसमें 20-22 गाथा के चलते हैं। देखो नीचे है दूसरा परिग्रह है, दूसरा अग्नि है वो ईंधन नहीं, वो है नीचे। क्या कहते हैं यहाँ शीश का वो प्रश्न था कि आत्मा अज्ञानी कैसे पिछानने में आवे। क्या अज्ञानी है, आत्मा का भान नहीं, मुंड है, तो कैसा उसका चिन्ह है कि जो पिछानने में आवे। समझ में आया? और आत्मा ज्ञानी है, धर्मी है, वो कैसा लक्षण से पिछानने में आवे, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। उसकी या उत्तर में गाथा भगवान कुंकुंदाचार्य गाथा कहते हैं। अप्रतिबुद्ध अज्ञानी कैसे है वो तो चला कल गया थी, आज ज्ञानी कैसे उसकी गाथा है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का क्या लक्षण है भाई? सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का क्या लक्षण है और क्या लक्षण से वो पिछानने में आता है, वो यहाँ अधिकार चलते हैं। समझ में आया? तो देखो पहले कहते हैं दृष्टांत पहले देते हैं। अमृतचंद्राचार्य महाराज मूल श्लोक कुंकुंदाचार्य दिगंबर संत पहले समझना। पीछे टीका है अमृतचंद्राचार्य महाराज 900 वर्ष पहले दिगंबर मुनि हुआ, उसकी टीका है। हाँ, टीका का हिंदी है। तो देखो पहले दृष्टांत कि ज्ञानी धर्मी जीव कैसे पिछानने में आता है, उसका दृष्टांत पहले देते हैं कि अग्नि है वह ईंधन नहीं। ईंधन समझते हैं ना, लकड़ी। अग्नि है वो लकड़ी नहीं, बराबर है। अग्नि है ना, अग्नि वो लकड़ी नहीं, लकड़ी है वो अग्नि नहीं, दो भिन्न है ना। दृष्टांत नहीं समझ पहले, ये सिद्धांत तो पीछे आएगा। अग्नि है वह ईंधन नहीं और ईंधन है वह अग्नि नहीं। वो नास्ती से बात किया पहले। अवस्थी अग्नि है वह अग्नि ही है, अग्नि है वो अग्नि ही है। ईंधन है वह ईंधन ही है, लकड़ी है वो लकड़ी है। ईंधन लकड़ी नहीं, लकड़ी अग्नि नहीं, अग्नि ईंधन नहीं। अग्नि का ईंधन नहीं, ईंधन की अग्नि नहीं, अग्नि का लकड़ी नहीं, लकड़ी का अग्नि नहीं। अग्नि की अग्नि सामान्य बात करे पहले, वो पहले साधारण बात किया, फिर वर्तमान कहता है। अग्नि का ईंधन नहीं, ईंधन की अग्नि नहीं। अग्नि की अग्नि है, ईंधन का ईंधन है, ये वर्तमान बात किया। पीछे आत्मा में लेगा विशेष बात दृष्टांत है ना। अग्नि का ईंधन पहले नहीं था, भूतकाल में अग्नि की लकड़ी नहीं थी
और लकड़ी की अग्नि पहले नहीं थी। वो नास्ती से बात किया। अग्नि की अग्नि पहले ही थी और ईंधन का ईंधन पहले था। अग्नि का ईंधन भविष्य में नहीं होगा, भविष्य बात करते हैं। अग्नि का लकड़ी भविष्य में नहीं होगी और ईंधन की अग्नि भविष्य में नहीं होगी। अग्नि की अग्नि ही भविष्य में होगी, ईंधन का ईंधन ही भविष्य में। 80-80 बात क्या है। इस प्रकार जैसे किसी को अग्नि में ही सत्यार्थ अग्नि का विकल्प हो तो लौकिक समझू कहने में आता है। अग्नि में अग्नि ने लकड़ी में लकड़ी ऐसे जानने वाला, दिन काल में अग्नि तो अग्नि है, ईंधन ईंधन ही है। भूतकाल में भी अग्नि लकड़ी का हुए नहीं, लकड़ी अग्नि की, ऐसे यथार्थ जाने वो लौकिक समझू कहने में आता है। समझू कहते न, प्रतिबुद्ध। हाँ, ये लौकिक क्षण कहने में, अरे धर्मी क्षण किसको कहते हैं, वो तो दृष्टांत दिया। अभी जरी सूक्ष्म पड़ेगा। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव, धर्मी जीव, सम्यक ज्ञानी जीव ऐसे मानते हैं कि मैं यह परद्रव्य नहीं हूँ, मैं पुण्य पाप का भाव, कर्म, शरीर, ये सब परद्रव्य है, ये मैं परद्रव्य नहीं हूँ। समझ में आया? समझ में जो है दूसरा, इसी प्रकार वो तो दृष्टांत दिया। मैं यह परद्रव्य नहीं हूँ। सम्यक दृष्टि धर्मी इसको कहते हैं कि वो अपने से जो पुण्य पाप का भाव, कर्म, शरीर और कर्म का फल रूप बाह्य संयोग, वो मैं यह परद्रव्य नहीं हूँ, ऐसे मानते हैं। पुण्य पाप का भाव, एक शुभ अशुभ भाव भी परद्रव्य है, आत्मा का भाव नहीं। बराबर समझ में आया? आश्रव तत्व है, अशुद्ध है, आश्रव तत्व है। तो आश्रव तत्व आत्म तत्व नहीं। समझ में आया? वो ईंधन का कभी अग्नि हुई नहीं, अग्नि की ईंधन कभी हुई नहीं। ऐसे धर्मी अपने को ऐसे जानते हैं कि मैं यह परद्रव्य नहीं, मैं पुण्य पाप का भाव और कर्म शरीर में कभी नहीं। कभी नहीं का क्या? अरे आएगा, 3 काल आएगा। तो समझ बात पहले करते हैं। मैं यह परद्रव्य नहीं, पुण्य पाप का भाव, शुभ अशुभ भाव, दया दान व्रत भक्ति का भाव, काम क्रोध का भाव, दो ही पुण्य पाप आश्रव तत्व है। तो અહીંયા आश्रव तत्व को धर्मी अपने से पर भिन्न जानते हैं। समझ में आया? जो परद्रव्य है उसको अपना माने तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। पैसा भैया के लिए उसका होता है ना, पैसा दूसरा है, जड़ का। तो भाई पैसा जड़ का है, अजीब का है, तो पुद्गल है। पैसा तो पुद्गल है, शरीर पुद्गल है, कर्म पुद्गल है, वाणी पुद्गल है, तो जड़ है। यहाँ तो आत्मा में होने वाला शुभ जोग ने अशुभ जोग जो आश्रव तत्व है उसको भी यहाँ परद्रव्य कहने में आया। बराबर है? समझ में आता कि नहीं भैया? जो असंयत दृष्टि उसको कहते हैं कि पुण्य पाप का शुभ शुभ भाव, कर्म, शरीर और पुण्य पाप का बाय फल, प्रतिकूल अनुकूल संयोग, ये सब मैं नहीं, वो परद्रव्य है। यहाँ करना में के करना हरे नारे से ने साथ में तो साथ में और भला तो जड़ माटी धूड़ है, तो माटी पुद्गल है, जड़ है, वाणी भी माटी में पुद्गल है, कर्म भी अजीब पुद्गल है। पर उसका लक्ष्य पुण्य ने पाप, शुभ ने अशुभ भाव हुआ
वो भी जैम अग्नि का लकड़ी नहीं, ऐसे आत्मा का पुण्य पाप भाव नहीं। बराबर है आत्मा तो ज्ञानानंद उपयोग वो आत्मा है। अज्ञानी ऐसे मानते हैं कि पुण्य पाप मेरा है और उसके मेरे लाभ होगा, अथवा पुण्य पाप में जिसकी सुख बुद्धि है कि उससे मेरे सुख मिलेगा, और पुण्य पाप में हित बुद्धि है, वो जीव को अजीव मानते हैं। बराबर हरी ने कही जीव जीव अधिकार है ने, माथे जीव जीव अधिकार है। तो धर्मी जीव अपने को ज्ञान मूर्ति चैतन्य स्वरूप ज्ञाता दृष्टा आनंद कंद वो आत्मा है ऐसा मानते हैं। और मेरे से भिन्न जो पुण्य पाप का भाव, जो यह मैं या परद्रव्य नहीं, परद्रव्य की व्याख्या है सचेत स्त्री पुत्र आदि, अचेत लक्ष्मी आदि, मिश्र जयवर सहित का स्त्री आदि, और अंदर में सचेत राग अचेत कर्म, वो सब मेरा चीज नहीं, वो तो परद्रव्य है। मेरी चीज हो, मेरे से कभी जुदी पड़ेगी नहीं, जुदी पड़े वो मेरी नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं मैं या परद्रव्य नहीं, अभी नहीं, तो जुदी तो जुदी है, क्या दूर गरी गई है। चैतन्य मूर्ति ज्ञान है क्या आत्मा ज्ञान स्वरूप आएगा वो गाथा में 24 में। सबन्नु नान दिठो उभोग लखणो नीचम, भगवान है तो उसने उपयोग चैतन्य मूर्ति ज्ञान दर्शन का पिंड भगवान आत्मा ऐसा देखा है। देह में विराजमान भगवान, भगवान सर्वज्ञ ऐसा देखा है कि कर्म शरीर आदि को तो भगवान ने अजीव देखा है, और पुण्य पाप का भाव को तो भगवान ने आश्रव देखा है। ये भगवान ने उसको आत्मा देखा नहीं। बराबर है। भगवान ने तो समन्वय नाम दिठो, भगवान ने तो आत्मा को ज्ञान आनंद ने शुद्ध शुद्ध स्वभाव का पिंड देखा है। नो लेवाएगा શું કે સબનું નામ દીઠું सबनु 24 में आएगा। सबनु नाम दिठो, भगवान ना ज्ञान में तो ऐसे देखने में आया है कि उपयोग लक्षणों नीचों भगवान आत्मा जानन देखन स्वभाव का भरा हुआ पूर्ण नूर से भरा हुआ आत्मा है। उसमें कोई शुभाशुभ भाव है कि आत्मा नहीं। समझ में आया? समझ में आते हैं? सूक्ष्म बात है। और शुभ भाव को उड़ा देते आत्मा नहीं हो। शुभ जोग का भाव है ना, शुभ जोग, वो आत्मा नहीं एम कहते हैं। तो वो तो आश्रव है, आश्रव है, वो आत्मा नहीं। तत्व है कि नहीं? सात जीव अजीव आश्रव बन संवर निद्रा मोक्षा तत्व सात है कि नहीं? तो सात में एक अजीव तत्व भिन्न है, जीव तत्व भिन्न है, आश्रव तत्व भिन्न है। जो न भिन्न हो तो सात पड़े कहां से? बराबर समझ में आया भैया? आ तो हिंदी चलती है थोड़ा थोड़ा गुजराती जरिए ने। हाँ, बात सी है। अनंत काल में उसने वो पहचान किया ही नहीं। अनंत अनंत काल हुआ, नवमी ग्रीक अनंत बैर गई, मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रीक उपजायो। आता है कि नहीं? वो छठाड़ा नाता है। मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रीक उपजायो, पर आत्म ज्ञान बिन ले सुख न पायो। पर आत्मा ज्ञानानंद चैतन है, पुण्य पाप का भाव से रहित है, ऐसा कभी उसने अनुभव किया नहीं। ये अनुभव किए बिना उसको कभी सुख ने, शांति ने, धर्म कभी होता नहीं। समझ में आया? आई भगवान अमरचंद्राचार्य कुंकुंडाचार्य महाराज श्लोक दिया, उसकी टीका करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं। टीका नाम स्पष्टीकरण करते हैं। तो पहले ये शब्द लिया, मैं यह परद्रव्य नहीं हूं। मिथ्या दृष्टि जैन संप्रदाय में रहते छते, जो कोई पुण्य पाप का भाव मेरे हितकर है, मैंने सुखकर है, मेरा है ऐसे मानने वाला भगवान कहते हैं कि अज्ञान की मुंड मिथ्या दृष्टि है।
बराबर। राम स्वरूप जी। हाँ, है क्या धर्मी अपना आत्मा को कर्म से, शरीर से और शुभाशुभ भाव से भिन्न प्रतीत में अनुभव में लिया है। वो कारण सम्यक दृष्टि जीव मैं या परद्रव्य नहीं हूँ ऐसे मानते हैं। शुभ अशुभ भाव और यह परद्रव्य मुझ स्वरूप नहीं है। अस्थि नास्ति उसमें कहते हैं उन पाप का भाव, शुभ अशुभ भाव, कर्म, शरीर, ये मैं नहीं, मैं या नहीं, यह परद्रव्य मुझ स्वरूप नहीं। पुण्य पाप का भाव, कर्म, ये मेरा आत्म स्वरूप है नहीं, मुझ स्वरूप नहीं है। समझ में आया? असी नासी एक नहीं बात करे। मैं ये परद्रव्य नहीं, ये परद्रव्य मुझ स्वरूप नहीं, एमा एक नहीं बात। हजी पछी अस्थि में पछी कहशी, हजी नास्ति में बे बोल लिया। नास्ति में क्या लिया कि मैं या पुण्य पाप भाव कर्म वो मैं नहीं, और पुण्य पाप भाव ने कर्म शरीर मुझ स्वरूप नहीं, मेरा स्वरूप में है नहीं। समझ में आया? ये नास्तिक से बात किया और अस्थि से करते हैं। मैं तो मैं ही हूँ, मैं तो मैं ही हूँ। धर्मी सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान वाला गृहस्थाश्रम में हो कि मुनि त्यागी हो, पर वो सम्यक दृष्टि अपने को ऐसे मानते हैं कि मैं तो मैं ही हूँ, मैं तो चैतन्य जाननार देखनार स्वभाव मैं ही हूँ। परद्रव्य है, ये परद्रव्य है, ये पुण्य पाप का भाव, कर्म, शरीर और स्त्री कुटुंब आदि भाई वो तो परद्रव्य है, परद्रव्य है, ये परद्रव्य ही है। समझ में आया? एमाने में बेबी बोल नक्की करे છે ઓલામાં તો નાસ્તીની વાત હતી ને, અહીં તો અસ્થિની વાત કરે છે। मैंने काले आई थी नास्ती नहीं, आई तो प्रतिबुद्ध का लक्षण, सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या? आप धर्मी है उसका क्या चिन्ह है कि जो चिन्ह द्वारा वो सम्यक दृष्टि पहचानने में उसका लक्षण वो है कि वो मैं परद्रव्य नहीं, ये परद्रव्य मुझ स्वरूप नहीं। तर हूँ कौन? मैं तो मैं ही हूँ और परद्रव्य परद्रव्य है। समझ में आया? ये सामान्य बात करी भाई हजी तो सामान्य समझाई है, संक्षेप में सामान्य बात किया। पीछे 3 काल पीछे उतारेगा, 3 काल पीछे उतारेगा। पहले समान अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप 8 वर्ष की बालिका हो कि मंडूक 1.5 का हो, 1.5 का कहते ना, मंडूक कितना मेढक, वो भी सम्यक दर्शन पाते हैं। भगवान का समूह में जाते हैं तो पाते हैं सम्यक दर्शन। और अढीत बाहर सम्यक दृष्टि असंख्य अभी है। पशु अढीत बाहर स्वयंभू रण समुद्र आदि में असंख्य ज्ञानी संकीर्ति पशु है। तो इस सम्यक दृष्टि धर्मी का चिन्ह क्या कि ऐसा कोई क्रिया करे न ऐसा छोड़े, वो कोई चिन्ह है कि नहीं? यारे उसका चिन्ह है, लक्षण क्या कि वो ऐसे माने कि मैं तो मैं ही हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूँ और परद्रव्य परद्रव्य है। पहले कहा था मैं ये परद्रव्य नहीं हूँ, एम कहा था, पछी ये परद्रव्य मूल स्वरूप नहीं कहा था, तो नहीं से लिया था, पीछे अस्थि से लिया है। मैं तो मैं ही हूँ और परद्रव्य है, परद्रव्य है। कोई अंतर आ समझना है कि अंदर तकलीफ लिया नहीं कभी मैंने। आनंद का हुआ 84 लाख रजलते रजलते मरी गयो है मां पैसा। अब्जोपति भी अनंतवार हुआ, भिखारी अनंतवार हुआ, नरक में नारकी अनंतवार हुआ, नवमी गृह का अनंतवार हुआ।
समझ में आया? तो अपनी पूंजी क्या है, अंदर क्या चीज है, उसको कभी एक समय पर पहचान किया नहीं। बराबर है? तुम समझ में आई? अपनी पूंजी हो, वह पैसा की पूंजी दूर की है, वो पूंजी है कि नहीं? क्या है पूंजी? पुद्गल है, माटी है। माटी अपनी पूंजी कहां से आई? अपनी हो तो अपनी साथ में रहे, दूर हो अपनी है। आई तो भगवान सर्वज्ञ देव परमात्मा ये कहा हुआ, संतो दिगंबर मुनि जगत पासे आत्म ख्याति प्रसिद्ध करते हैं। और टीका का नाम आत्म ख्याति है, आत्म प्रसिद्ध। तो आत्मा किसको कहना? क्यों कहते हैं कि मैं ये परद्रव्य नहीं, परद्रव्य स्वरूप नहीं, मैं आत्मा आनंद कर्ण गिनायक हूँ। और परद्रव्य जो पुण्य पाप राग द्वेष दया दान व्रत परिणाम, वो सब परद्रव्य परद्रव्य है। समझ में आया? अरे वो सामान्य बात किया था। अरे 3 काल लेते हैं, 3 काल। मेरा यह परद्रव्य नहीं, वर्तमान में धर्मी जानते हैं कि यह मेरा यह परद्रव्य नहीं। वर्तमान में पुण्य पाप ने शरीर की मेरा नहीं, मेरा यह परद्रव्य नहीं, यह परद्रव्य मैं नहीं। ये पुण्य पाप शुभ शुभ भाव कर्म शरीर ने फल कर्म का, वो परद्रव्य मैं नहीं। ये नास्तिक से बन लिया जी, वर्तमान नास्तिक है, वर्तमान नास्तिक है। इतनी टीका प्रशिक्षण क्या है? बहुत साफ है भैया, लो बहुत साफ है। भगवान तो कौन है? तेरी तो नहीं खबर नहीं, तेरे धर्म हो जाएगा है? खबर भी नहीं कहा से धर्म होगा। वो कहते हैं भगवान दिगंबर संत 900 वर्ष पहले अमृतचंद्राचार्य हुआ, उसकी आटिका है मूल श्लोक तो कौन कुंदाचार का सम्मत होगन 50 भगवान कुन आप है ना, भगवान वीरो नहीं आप मंगलम भगवान वीरो मंगलम गो कौन कुंदाज महासमर्थ पुरुष भगवान पास साक्षात गए थे। सिमंदर परमात्मा पास है, वो मद्रास से 80 मील पौनूर हिल है, दिखाया नहीं दिखाऊंगा। मद्रास से 80 मील बाजू एक पौनूर हिल टेपी है, वंदेवास नाम का छोटा गांव है, और उसकी 5 मील टेपी है। यहाँ कुंकुंदाचार्य रहते थे ध्यान में 2000 वर्ष पहले, और क्या से भगवान पास गए थे। टेकरी है, हम 2 बार गए थे क्या, वो क्या मकान में हुआ थोड़ा बना, यहाँ मद्रास से 80 मील एक वंदेवास नाम का 10,000 की बस्ती का गांव है छोटा, जहाँ से 5 मील टेकरी है। पौनूर हिल, पौनूर नाम सोना की टेकरी, अंग्रेजी में पौनूर को सोना कहते हैं, सूरत, उसका नाम ही टेकरी ऐसी है। तो क्या कुंकुंदाचार 2000 वर्ष पहले ध्यान में रहते थे। छोटी छोटी गुफा है, पर वो तो छोटी हो गई अभी तो, सब देखे हम तो। और ત્યાં से भगवान पास गए थे, और ત્યાં से आकर शास्त्र रचा है साक्षात त्रिलोकनाथ परमात्मा परमेश्वर सिमंदर भगवान का यात्रा करके। बराबर समझ में आया? तो कहते हैं सम्यक दृष्टि अपने को कैसे पहचानते हैं, जानते हैं, और दूसरा को कैसे पहचानने में आवे। वो ऐसे मानते मेरा यह परद्रव्य नहीं, मैं वर्तमान में, वो पुण्य पाप मेरा नहीं। और ये परद्रव्य का मैं नहीं, ये पुण्य पाप आश्रव तत्व और कर्म तत्व का मैं नहीं। ये पुण्य पाप आश्रव तत्व ने कर्म तत्व मेरा नहीं, और मैं वो नहीं। अरे कभी समझ में आया कि नहीं? वो तो नास्ती से कहा, वर्तमान नास्ती से कहा भाई। अरे मेरा ही मैं हूँ, ये वर्तमान अस्थि से कहते हैं, मेरा ही मैं हूँ, मैं तो ज्ञान में शुद्ध आनंद कंद हूँ, मैं विनायक स्वभाव से नूर
चैतन का नूर से भरा माँ भरपूर हूँ। मैं चैतन हूँ, मैं पुण्य पाप आदि में नहीं, वर्तमान में मैं नहीं, पर मैं तो चैतन विनायक स्वरूप हूँ। मेरा में पुण्य पाप शरीर है नहीं, वर्तमान में है नहीं, ऊपर कहा बराबर। समझ में आया? कोई कह के जारे टोल से छूटा होगा जब होगा, ऐसे नहीं। बराबर। शरीर नहीं, पुण्य पाप बिगाड़ना आत्मा है। शरीर तो धूड़ रहेगी, आ तो माटी है, अजीब पुद्गल है। आ तो अजीब तो पुद्गल माटी धूड़ है। बराबर। क्या आत्मा तो माटी धूड़ है, मान की राख है। अभी मसान की राख होगी, थोड़ा दिन पहले तो मसान राख ही है, मर्दाई कहते शास्त्र, उसमें कहते देखो छनु गाथा में अमृत चंद्राचार्य कहते का मुर्दा है, छनु गाथा में आता है, उसमें समझ में आया? छनु गाथा है कि नहीं? छनु निकालो कागज तुम्हारे दिखना हो। हाँ तो समय सार में तो बहुत भरा है, सारा माल भरा है, माल ही माल भरा है। 170 पाना 17 कहते क्या कहते हैं? हमारे 170 कहते काठियावाड़ी। 1-7 सन नीचे छली पंक्ति छली 2 लिटी। और मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान गण मूर्छित हुआ है, आखिर की लिटी है ये बाजू नहीं। 170 1-7 में मिलो, यानी हिंदी नहीं, 107 में सुन 170 तो नीचे है कि नहीं पंक्ति? नहीं हिंदी है कि क्या है वो? बाबा ऊपर बोली। हमारा में भी शब्द दूसरा है बीजी आवृत्ति से, ठीक नीचा बीजी आवृत्ति। मृतक शरीर के द्वारा तो पहला नु क्या से बोलो पण पहला नहीं कहीं क्या पाना है? ओ मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत विज्ञान गण मूर्छित हुआ होने से उस प्रकार का भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है। क्या कहते हैं? क्या मृतक कलेवर है? वर्तमान मृतक कलेवर है शरीर, उसके वो परम अमृत भगवान आत्मा है। परम अमृत रूप भगवान, परम अमृत अतीन्द्रिय आनंद रूप आत्मा मृतक कलेवर में मूर्छाया अनादि से। मूर्छा से कारण पुण्य पाप और शरीर की क्रिया मेरी हुए, ऐसे मुंडक जीव उसको कर्ता प्रतिभात है। मृतक अमृत ऐसा शब्द अमृत चंद्रा से आते ना, टीका करना अमृत चंद्रा बुलाट मारते हैं आप क्या? मृतक अमृत, आत्मा अमृत स्वरूप है, आत्मा अमृत आनंद स्वरूप है, और अमृत कलेवर है। शब्द की रचना मृतक कलेवर से पाला अजीब से क्यों? अजीब है, अजीब का द्रव्य अजीब, अजीब का गुण अजीब, अजीब की पर्याय अजीब, तीनों अजीब है। मरी गेलू से हमें के जीव तो जीव तो भिन्न है? वो तो चैतन मूर्ति भिन्न है, शरीर को कभी छुआ ही नहीं आत्मा है, क्योंकि शरीर जड़ है, भगवान रूपी है आत्मा। शरीर को छुआ ही नहीं, मूड मानते हैं कि शरीर को मैं छुआ न शरीर मेरा, है तो मिथ्या दृष्टि का लक्षण बताते हैं। समझ में आया? चाहे सो धर्म की क्रिया दया दान व्रत भक्ति करे, पर वो परिणाम ने शरीर की क्रिया मेरी मूड है। मिथ्या दृष्टि तेरे धर्म की खबर नहीं। समझ में आया? मेरा ही मैं हूँ, परद्रव्य का परद्रव्य है, वो वर्तमान में लिया। अरे भूतकाल में लेते हैं, भूतकाल चलते हैं, अधिकारों चलते हैं ना। 20 की बाई बात, 20 की बाई बात।
क्या आया? यह परद्रव्य का मैं पहले नहीं था। हाँ हाँ, 1922 चलते हैं, 20 गाथा चलते हो। क्या कहते हैं? पहले वर्तमान में ले लिया। धर्मी जीव अपने को वर्तमान में पुण्य पाप मेरा स्वरूप ऐसे नहीं मानते। पुण्य पाप परद्रव्य मानते हैं, मेरा स्वरूप में नहीं ऐसे मानते हैं। और ये परद्रव्य का मैं पहले नहीं था। गत काल में पुण्य पाप का, भाव का, कर्म का, शरीर का मैं कभी नहीं था। भूतकाल में अग्नि लकड़ी की भूतकाल में कभी हुई नहीं है। मैं चैतन्य अग्नि ज्ञायक स्वरूप में हूँ। और भूत का नाम गत काल में पुण्य पाप ने कर्म शरीर का मैं हुआ ही नहीं। समझ में आता है? और सूक्ष्म बात है यार। लोग कोई मानी नहीं, पीछा नहीं किया, ऐसे न ऐसे थोड़ दृष्टि से चले जाते, धर्म करते, मानते हैं। खबर कहीं चीज की नहीं। कहते हैं यह परद्रव्य का मैं पहले नहीं था। कौन? गत काल में भी निगूढ़ में हो, चाहे सो एक इंद्रिय व इंद्रिय आदि में हो, पर मैं तो परद्रव्य का पहले नहीं था। पुण्य पाप का पहले मैं नहीं था भाई। बराबर। हाँ, निगूढ़ में हो तो भी मैं पुण्य पाप का नहीं था, एम कहते हैं। देवलोक में हो तो भी मैं गतकाल में पुण्य पाप का नहीं था। देव की रुद्धि का नहीं था, देव का शरीर का मैं नहीं था। समझ में आया? खबर मिले क्या है, मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। करो धर्म, कैसे धर्म होता है, धर्म कौन करनार कौन है, कैसा है, उसकी तो खबर नहीं। धर्म होगा कैसे होगा, दूर में से होगा। कहते हैं भगवान अमरचंद्राचार्य महाराज दिगंबर संत 900 वर्ष पहले, उसकी टीका है तो कुंकुंदाचार्य महाराज का श्लोक टीका करते हैं। भगवान अमरचंद्राचार्य मुनि भावलिंगी संत परमेश्वर पद को अनुभवते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि चाहे तो चौथे वाला हो, पांचवा वाला हो कि मुनि हो, पर सम्यक दृष्टि तो अपने को परद्रव्य का मैं पहले नहीं था ऐसे मानते थे। भाई पहले तो मैं पुण्य किया था ने, पहले तो मैं पाप किया था ने, पहले तो मैं पुण्य किया था तो मैं मानस हुआ ने, पर सम्यक तो मानते कि मैं तो पुण्य रूप हुआ ही नहीं कभी। क्या चैतन्य भगवान ज्ञान मूर्ति वो विकार रूप होता है, पुण्य पाप तो आश्रित तत्व है। जीव तत्व के आश्रित तत्व होता है। समझ में आया? यह परद्रव्य का मैं पहले नहीं था। अनंत का नित्य निगोध से मानकर अनंत भाव में नवमी गृह गई अनंत बैर, नवमी गृह गई नहीं अनंत बार पुण्य करके शुक्ल ऐसा करके नवमी गृह चली गई। मिथ्या दृष्टि पड़े रखकर आत्मा का भान बिना। तो कहते हैं कि जब आत्मा का भान हुआ मैं तो चैतन्य ज्ञान शुद्ध ज्ञाता हूँ। ये मैं परद्रव्य का मैं पहले नहीं था। ये पुण्य पाप का, शरीर का, वाणी का मैं कभी नहीं था। जो हो तो उसमें छूटे हुए कहां से? जो मैं परद्रव्य रूप हुआ हूँ तो अभी छूटा कहां से? मैं परद्रव्य रूप हुआ नहीं। बराबर। समझ में आया? यार यहाँ तो जीव जीव की व्याख्या तो मैं जीव उनका अजीव ऐसे कहते हैं। यहाँ तो
जैसे कर्म शरीर जीव, ऐसे पुण्य पाप में चैतन्य का प्रकाश का अभाव है। शुभ अशुभ भाव में चैतन्य प्रकाश का नूर उसका अभाव है। राग शुभ अशुभ राग, उसमें चैतन्य का नूर उसका अभाव है। वो अपेक्षा से पुण्य पाप को या भगवान कुंकुंडाचार अजीव कहते हैं। बराबर। जैसे शरीर ने कर्म में चैतन्य नहीं जड़ है, ऐसे पुण्य पाप में चैतन्य का नूर प्रकाश का अभाव है। राग अपने को जानते नहीं, राग ज्ञान को जानते नहीं, राग पर से जाना जाता है। तो राग अपने को यहाँ कहते हैं कि मैं उसको अजीव कहता हूँ। कुंडाचार्य महाराज कहते हैं कि जिसमें चैतन्य का प्रकाश का किरण नहीं वो अजीव है। बराबर। हाँ। समझ में आया? ये गाथा भी बराबर समझे तो ख्याल आवे, पर नहीं समझना नैसे बराबर है भैया, समझने की दरकार नहीं। चलो हमने संसार की बात ने सब समझन करे, छता हो तो मिलना न मिलना बायगा दिन है, तेरा पुरुषार्थ दिन नहीं है। बराबर। पैसा आदि धूड़ मिलना, धूड़ 5-50 लाख करोड़ 2 करोड़ मिलते हैं ना, धूड़ तो पूर्व का पुण्य हो तो मिलते, तेरा पुरुषार्थ से कभी मिलते हैं? तो पुरुषार्थ से होता है। ऐसे भाग से मिल जाए पुरुषार्थ, ऐसा धर्म भाग से मिले ऐसी चीज नहीं, और धूड़ मिले। समझ में आया? तो भाई यहाँ का क्या मिला गया? मिल गया जो ने धूड़, पैसा करोड़ 2 करोड़ धूड़ में वो ऐसे क्या, पर उसके पास आया तो मेरे मान्या नहीं, मेरे आया ऐसी ममता तो आई ना उसके पास। चीज तो चीज में रही, चीज क्या घुस जाती यहाँ चीज तो चीज में रही, कोई बात आती है वो भाव मानते हैं क्या मेरे आया तो वो विकल्प आया, राग है इसके पास, वो चीज आएगी नहीं। कि कभी आएगी, तिनकार में आएगी। समझ में आया? शरीर भी आत्मा में आएगा नहीं तो बस शरीर धूड़ अजीब है, तो माटी ऊपर फिरते हैं, स्वतंत्र द्रव्य है। आई तो कहते हैं भगवान कुंकुंडाचार्य देव उसकी टीका करने वाला के भाई बापू, ये धर्मी का वो किसान करने की क्यों क्या? वो धर्मी ऐसे कोई एम कहे कि मेरे पूर्वा का पुण्य था ने तो मेरे लाभ हुआ, तो समझ के मूर्ख है। उसको आत्मा की खबर नहीं। मेरे पूर्व का पुण्य था तो मेरे पैसा मिला, मुंड है, पुण्य तेरा नहीं, पैसा बड़ी तेरा क्या से आई गया? वो अज्ञानी का पिछाड़ने का यहाँ लक्षण है। समझ में आया? लोक से तो विरुद्ध जो है ना वितराग मार्ग थे, तो वितराग मार्ग है कहीं लौकिक मार्ग नहीं, जगत माने ऐसा। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देवे, एक समय में 3 काल 3 लोग जाना, उसमें दिव्य ध्वनि आया, उसको आगम कहते हैं। भगवान ने जाना है धर्म कहते हैं, ईश्वर दुनिया मानते हैं, कोई धर्म परम है ही नहीं। सर्वज्ञ वितराग परमात्मा शिवाय कोई स्थान में, कोई मार्ग में कोई धर्म है नहीं। समझ में आया? अजी जैन में जन्मेला ने खबर नहीं सर्वज्ञ क्या कहते हैं, समझ में तो है क्या? समझ में आया? वेदांत ने आत्मा एक है मानते, वो तो सब मिथ्या दृष्टि, उसमें तो धर्म होता नहीं। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ वितराग देव महावीर जी क्षेत्र में विराजते हैं, अभी समूह शरण में। तो अवितर संग तो सिद्ध पद को प्राप्त हुआ, तो अरिहंत पद में विराजते हैं। सिमंदर भगवान जी अरिहंत नमो अरिहंतान में विराजते हैं। सिमंदर भगवान है ना, सब दिखा दें, जब मंदिर में हो, समूह शरण में हो, मानसम में हो, भगवान विराजते हैं, उसको प्रतिष्ठा है। भगवान विराजते महावीर क्षेत्र में, अरिहंत पदे तीर्थंकर पदे विराजते हैं।
जी हाँ। तो अभी तीर्थंकर तो मोक्ष पद है, सिद्ध पद हो गया। अभी तीर्थंकर पद है नहीं, तो अशरीर हो गया। समझ में आया? बराबर। तो आई तो कहते हैं कि भगवान की वाणी में से आया वो कुंड कुंडाचा, तो अनुभव में था, चारित्र था, आनंद कंद में था, बराबर। विशेष स्पष्ट ज्ञान कर आया, बनाया। भगवान नाम कहते हैं भाई, त्रिलोकनाथ, सर्वज्ञ देव, परमेश्वर, वितराग, 100 इंद्रनी उपस्थिति में वो कहते हैं दिव्य ध्वनि द्वारा, एम कहते थे। बराबर। इंद्रों की उपस्थिति समोसल में थे। अर्धलोक का स्वामी सकरेंद्र, अर्धलोक का स्वामी शानेन्द्र, हाजरी भगवान का समोषण में, भगवान की वाणी में ऐसा आया। बराबर। धर्मी जी उसको कहते हैं कि भूत नाम गयो का अनंत हुआ, तो अनंत काल में मैं कभी पुण्य पाप भाव का, कर्म का, शरीर का कभी मैं हुआ ही नहीं। समझ में आया? हाँ। परद्रव्य का मैं पहले नहीं था, यह परद्रव्य मेरे पहले नहीं था। मैं परद्रव्य का मैं नहीं था और परद्रव्य मेरा पहले नहीं था, यह परस्पर लिया है। समझ में आया? परद्रव्य जो पुण्य पाप कर्म शरीर वाणी, उसका मैं पहले भूतकाल में एक समय मात्र नहीं था, और वो परद्रव्य मेरा पहले नहीं, मेरा नहीं था। समझ में आया? परद्रव्य का मैं नहीं था और परद्रव्य मेरा पहले नहीं था। इतनी स्पष्टीकरण किया है। समझ में आया? है और समझ में आते ही बात है, ऐसी कोई नहीं समझ, पर उसकी दरकार किया नहीं है। संस्कृत है ये तो नहीं, हिंदी में। परद्रव्य का मैं पहले नहीं था, या परद्रव्य मेरा पहले नहीं था। परद्रव्य का मैं नहीं था, ये मेरा नहीं हुआ है। यार क्या हुआ है? मेरा मैं ही पहले था। है भैया, मेरा मैं એટલે चैतन्य मूर्ति, मैं तो विनायक ज्योत हूँ। उसको मैं तो मेरा ही अनंत काल में था, मैं कभी राग ने शरीर रूप हुआ ही नहीं है। समझ में आया भैया? आप हिंदी आ तो समझ में आती है थोड़ी, भाव जरी जने भाव। हाँ, तो वो आत्मा धर्मी होता है, सम्यक दृष्टि त्यारे वो राग से पृथक अपने को जानते हैं। व्यवहार रत्नत्रय जो व्यवहार आया ने विकल्प राग, उसको भी अपने को भिन्न जानते हैं। तो वर्तमान में भिन्न जानते हैं, तो भूतकाल में भी मैं भिन्न ही रहा था। भिन्न ही रहा था, वो मेरा नहीं था, वो मेरे में नहीं रहा। भाई अब समझ में आ तो आवे ऊँच बात, बहुत जड़ी नहीं, सूक्ष्म बात ऐसी नहीं है, स्थूल बात है ऐसी तो। हाँ, मेरा ही मैं ही पहले था, देखो समझे, मेरा ही मैं हूँ, अने परद्रव्य का परद्रव्य है। समझे ना? परद्रव्य मेरा पहले नहीं था, मेरा मैं ही पहले था, अने परद्रव्य का परदी पहले था। ये पुण्य पाप ने शरीर तो पहले से परद्रव्य का था, मेरा कभी था नहीं। भेद ज्ञान, भेद ज्ञान बराबर, उसका नाम भेद ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान, उसका नाम सम्यक दर्शन। क्या से धर्म की शुरुआत होती है? सम्यक दर्शन बिना धर्म की शुरुआत होती ही नहीं। एकड़ा मीना का मिंडा बिंदी है, कोई कीमत नहीं। परमेश्वर सर्वज्ञ देव, जिनेश्वर देव, जिन परमेश्वर परमात्मा, जिसको एक सेकंड का असंग भाग में 3 काल 3 लोग एक समय की ज्ञान की प्रक्रिया में जानने में आ गया बराबर, उसकी इच्छा बिना वाणी निकली। भगवान को इच्छा होती नहीं, तो वितराग है, सर्वज्ञ है, इच्छा बिना ओम ध्वनि निकली। उसमें गंधर्व देव है, सुनकर 12 अंग रचा, 12 अंग रचना में वो आया है
बराबर समझ में आया? बराबर मेरा मैं ही पहले था, मैं ज्ञायक मूर्ति तो ज्ञायक मूर्ति पहले रहता था, और परद्रव का परद्रव पहले से था। वो काल से राग पुण्य तो मेरे से परी था। जी हाँ अरे भविष्य, यह परद्रव मेरा भविष्य में नहीं होगा। जी हाँ मेरा पुण्य भविष्य में शुभ भाव मेरा होगा कि नहीं? नहीं मेरा लक्ष्मी भविष्य में होगी, मेरे शरीर मिलेगा, मेरे संग्रहण मिलेगा, मेरे समोषण मिलेगा, वो तो परद्रव है। बराबर यह परद्रव मेरा भविष्य में नहीं होगा। जी हाँ मैं भविष्य में अल्पकाल भी जहाँ रहूं तहाँ संसार में भले, पर वो मेरा परद्रव का तो है ना, परद्रव मेरा भविष्य में नहीं होगा। पुण्य परिणाम भविष्य में मेरा नहीं होगा। बराबर ओ जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंध है जी हाँ वो भाव भी शुभ राग है। तो कहते हैं धर्मी कि शुभ राग मेरा वर्तमान में नहीं और भविष्य में शुभ राग मेरा में नहीं। बराबर सोलह कारण भावना जी हाँ आते कि नहीं है? ये हूँ नहीं हो, नहीं ये नहीं, जिससे बंधन हो ऐसा भाव ये वर्तमान में मेरा नहीं और भविष्य में मेरा नहीं। समझ में आया? शांति से स्वाध्याय करे नहीं, मनन करे नहीं, मिलान करे नहीं, पीछे ऐसा समझ ले अपनी कल्पना से मान लिया चलो धर्म है। ऐसी चीज है नहीं। समझ में आया? अनंत काल बीता, उसने एक सेकंड भी राग से भिन्न भेद ज्ञान कभी किया नहीं। समझ में आया? क्या कहते हैं देखो ने, सम्यक दृष्टि को शुभ भाव आता है तीर्थंकर का, तो कहते हैं शुभ भाव मां मैं नहीं, शुभ भाव मेरे में नहीं। हाँ वो माने तुझे मेरे से तीर्थंकर बंदा मेरे लाभ होगा, से लाभ होगा, शुभ रागी में नहीं मेरे लाभ का से होगा। बराबर समझ में आया? मेरा मैं ही पहले था, मैं तो भविष्य में बात है, परद्रव मेरा भविष्य में नहीं होगा। भूतकाल में मेरे समूह शरण में राग होगा, वो मेरे नहीं होगा, एम कहते हैं। भविष्य में भी तुम केवल ज्ञान पाएगा, पीछे तुम्हारे ऐसी समूह शरण होगा। क्या कहते गंधकुटी मेरे नहीं होगा। मेरे नहीं होगा, वो तो जड़ की पड़ी है। बराबर मेरे में तो केवल ज्ञान होगा, वो मैं हूँ। चल भाई, अरे कभी अपना क्या चीज है और अपने से पर को कैसे अपनाता हूँ उसकी खबर नहीं है। आई तो भगवान अमृतचंद्र आचार्य दिगंबर संत मुनि महामुनि भावलिंगी परमेश्वर को छुआ है, स्पर्श किया है अंदर में, चारित्र दिशा में रमते आनंद में। कहते हैं विकल्प आ गया, शास्त्र बन गया, जो भैया वो विकल्प में मैं नहीं हूँ और शास्त्र बनते उसमें मैं नहीं हूँ। बराबर है, मैं नहीं हूँ, यहाँ मैं नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, उसमें मैं हूँ। समझ में आया? मेरा चैतन्य स्वरूप सनाथ भगवान आत्मा, मैं तो आनंद में ज्ञान स्वरूप ही भूतकाल में भी रहा, वर्तमान में भी ये ऐसा ही हूँ और भविष्य में मैं ऐसा ही रहूंगा।
पर द्रव्य मेरा भविष्य में नहीं होगा। सम्यक दृष्टि सम्यक था, भान था क्या भविष्य में पुण्य पाप मेरा नहीं होगा हो कि मैं पुण्य करूंगा पीछे मत, पर पुण्य पाप मेरा ही नहीं होगा पीछे करे किसको। पर द्रव्य मेरा भविष्य में नहीं होगा, इसका मैं भविष्य में नहीं होऊंगा। ये मेरा नहीं होगा, मैं पुण्य पाप का नहीं होऊंगा। पुण्य पाप मेरा नहीं होगा, मैं पुण्य पाप नहीं होगा भविष्य में। सामान्य बात करके वर्तमान भूत ने भविष्य इनकार नाम दिया, इतना स्पष्टीकरण किया है। दिगंबर संत मुनि जंगल में वसने वाला, जगत की साथ कहीं पड़ी नहीं उसको, पर ऐसा विकल्प आ गया तो कहते हैं प्रभु ये विकल्प में मैं वर्तमान में नहीं हूँ, मैं उसमें नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ज्ञान स्वरूप में हूँ। अरे वाणी रची तो वाणी में मैं नहीं हो, वाणी में मैं नहीं आया, अरे वाणी में मैं नहीं आया, वाणी मेरे में नहीं आई। तो ज्ञानचंद जी इतना स्पष्टीकरण करते हैं, इतनी यथातथ्य बात देखा सर्वज्ञ से सिद्ध हुई, परमात्मा का मुख में से निकली, ऐसी बात सिद्ध करते हैं। भगवान तुम ऐसा है, तुम नक्की कर, निर्णय कर, निर्णय कर, निर्णय दूसरा हो तो फिर दे। तो कहा तो चक्रवर्ती का राज में कैसे रहेगा ऐसी चीज हो तो? राज में कहा है, संकिति चक्रवर्ती राज में है ही नहीं, शरीर में नहीं, राग में नहीं है। चक्रवर्ती का पद में पड़ा, जरिए शुभ राग आ गया, उसमें आत्मा नहीं मानते, मैं आत्मा हूँ नहीं उसमें, वो मेरे में नहीं, मैं उसमें नहीं। ऐसा भेद ज्ञान चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि को भी वर्ते। समझ में आया? चक्रवर्ती इंद्र होते है कि नहीं? इंद्र सरखी संबजा चक्रवर्ती का आवेदन भाई शू के चक्रवर्ती का इंद्र चक्रवर्ती की संबजा इंद्र सरी का भोग काग विठ मानत है सम्यक दृष्टि लोक आता ना भैया उठाना चाहिए उनको विश्वास हमने भगवान ने पुण्य ने जहर कहा है, देखो ना तो अजीब कहा है, मोक्ष अधिकार में पुण्य को तो जहर कहा है। भगवान आनंद कन अमृत, ये पुण्य कहाँ से उनमें आया, तो जहर है। याद रखे जनों को, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय अमृत की मूर्ति है ना प्रभु, ये अमृत की मूर्ति से विरुद्ध भाव आंख लिखूं बाइबल में टीका में कि राज सेवक, कोई राज सेवक हो, ये राज सेवक राजा का शत्रु की संसर्ग ने प्रीति करे तो ये राजा का आराधक नहीं। आज हमने देखी मोड़ी जो शू कोई राज का सेवक राजा की विरुद्ध शत्रु की सेवा करे, संसर्ग करे तो राजा का आराधक नहीं। बराबर ऐसे भगवान परमात्मा चिदानंद स्वरूप, उसका शत्रु पुण्य पाप का भाव वैरी, उसका संसर्ग करे परमात्मा का आराधक नहीं। भैया पंडित जी तो आप हमने देखा ना जरिए जो जैसन पंडित क्या लिखा, जो वो पानो निकला, देखो वो ही पानो निकला यथा कोपी जैसन आचार्य टीका है, राज सेवक पुरुषो जैसन आचार हुआ है, दिगंबर संत उसके टीका है। कोपी कोई राज सेवक पुरुषो, राज शत्रु भी राज नो सेवक कहवाय, राज ना शत्रु नो संसर्ग कुर्बान, संसर्ग करे, परिचय करे, सन राजा आराधको न भवती, ये राज नो आराधक नहीं था, राजा नो सेवक न कहवाय। तथा परमात्मा आराधक, परमात्मा अपना चैतन्य स्वरूप शुद्ध परम परम आत्मा के परम आनंद कन शुद्ध ज्ञाय, उस आराधक पुरुष
तत्प्रतिपक्ष भूत मिथ्याद रागादि भी भगवान आत्मा से विपरीत मिथ्या अभिप्राय राग द्वेष आत्मा से विपरीत है पुण्य पाप रागादि भी परिणमाण हो परमात्मा आराधो गुणो भवती ये आत्मा का आराधक होता નથી आराधक इंद्र एक परिणत है आनंद से एम कहते हैं समझाया बराबर परिणमाणा लिया है उन पाप रूपे परिणत है वो चैतन्य का आराधक नहीं ये आत्मा का विरोधी भाव है तो विरोधी भाव से भिन्न पड़ करे अपना शुद्ध आनंद में और विनायक में परिणमन करता है राग को भिन्न रख कर वो आत्मा का आराधक है बराबर समझ आए भैया जयचंद पंडित जयचंद आचार्य हो जयचंद आचार्य की टीका है अमृतचंद्र की टीका चलती जी को बराबर से कि नहीं राजा का सेवक राजा का विरोधी का संसर्ग परिचय करे लड्डू जमाड़े आवकार करे वो राजा का विरोधी है बराबर ये राजा का आराधक नहीं भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति प्रभु जी उसका विरोधी पुण्य पाप शरीर आदि भाव मिथ्या टाइम तो मिथ्या राग भी भाई जाता है मिथ्याभिप्राय पुण्य मेरा है पाप का मजा है ऐसा मिथ्याभिप्राय न राग द्वेष ये आत्मा चैतन्य का विरोधी है और उसका संस्मरण करते हैं ये आत्मा का आराधक नहीं बराबर समझ में आया बराबर ओह आचार्य हो ये दिगंबर संतो है तो बात ने एक एक नाम फूलवा ने जब फूली कर दी है बराबर फूलवा समझते हैं क्या कहते हैं खुली खुली कर दिया है एक एक बात को स्पष्ट कर दिया मार्ग समझ में आया उसमें गड़बड़ी कर तो तेरा घर की है मार्ग दूसरा है मार्ग ऐसा नहीं है नल भाई दिखाओ पर भगवान जी प्रभु भगवान भगवान तरीके बुलाते हो शिष्यों जीव को भौतिक आत्मा है भगवान आत्मा एम कहते हैं अमृतचंद्राचार्य भगवान आत्मा भौतिक आत्मा है जी पूरी पाप भौतिक आत्मा है ना भौतिक चित्त क्या कहते भौतिक तुम्हारे 72 जो भौतिक जो ना सेवा आश्रय सेवा मैल है ठीक है उन पाप का भाव तो मैल है जैम पानी में सेवा होती है काय मैल है ऐसे आत्मा में पुण्य पाप तो मैल है देखो ये मैल आश्रम मलरूप मैल अनुभव में आते हैं ठीक है बहुत तेरी की पहली नीति इसने असूची अपरिचित भगवान आत्मा तो ऐसा पाठ है बहुत तेरी गाथा की टीका है भगवान आत्मा तो सदा निर्मल है प्रभु वो तो अति निर्मल है उसको मैं आत्मा कहता हूँ उन पाप का भाव उस जल में शिवाल है ऐसा मैल पर अनुभव है वो क्यों आत्मा होता है मैल जो आत्मा कहाँ से आया समझ में आया आई भी कहते हैं कि मैं परद्रव्य मेरा वंश में नहीं होगा उसका मैं नहीं होगा ये तो नास्ती से कहा मैं अपना ही भविष्य में होऊंगा मैं अपना ही भविष्य में तो ज्ञानानंद स्वरूप ही अपने में रहूंगा भविष्य में भी परद्रव्य भविष्य में न जाने इस का यह परद्रव्य भविष्य में होगा उसका वो होगा पुण्य पाप का पुण्य पाप भविष्य में होगा मेरा मेरे होगा मेरा उसका नहीं उसका मेरा मैं नहीं ऐसा जो स्वद्रव्य में सच्चार्थ आत्म विकल्प होता है लो ऐसा जो स्वद्रव्य नाम चैतन्य भगवान ही में सच्चा आत्म विकल्प निर्णय करते हैं निर्णय हुआ है वही प्रतिबोध ज्ञानी है ये संकीर्ति है ये ज्ञानी का लक्षण इससे ज्ञानी पहचाना जाता कितनी वो अधिकार पूरा होगा वहीं पूरा हुआ तुम्हारा घंटा